हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपकी विज्ञान विषय की और एक कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। और इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न उत्तर लिखने हैं आपको। अध्याय 13 जिसमें प्रकाश के बारे में बताया गया है। अध्याय 13 है प्रकाश, जिसमें कैसे प्रश्न उत्तर आए हैं, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर क्या क्या लिखना है आपको, तो सटीक और सरल भाषा में हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में। इसके पहले की वीडियो में सारे अभ्यास करवा दिया हूँ, सारे पाठ करवा दिया हूँ, तो चैनल पे जाकर के उनको अवश्य देखिएगा। और आपके पूरे विषय चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो उनको भी चैनल पे जाकर के अवश्य देखना। आइए देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न में दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 है जिसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जैसे यहाँ शब्द दिए हैं तल, परितारिका, 45 अंश, परावर्तन कोण और ब्रेल लिपि, तो इनको हमें सही जगह पे इनको फिल करना है। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो ये भी 45 अंश होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 अंश। तो इस प्रकार से पहले में 45 अंश लिखना है। इसके बाद दूसरा है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ आप परावर्तन कोण लिख दीजिएगा। इसके बाद तीसरा है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक ही किसमें होते हैं, तल में, है ना। तो तल यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद चौथा नंबर आएगा आपका चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या है, तो ये ब्रेल लिपि है। तो ब्रेल लिपि इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला है दोस्तों परितारिका। यहाँ पे परितारिका आएगा जो मानव नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है, तो इसे हम कहते हैं परितारिका। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खाली स्थान में सही शब्दों को लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों। इसमें है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहला पूछा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों पार्श्व परावर्तन, है ना। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। डी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद सेकंड में दिया है कि यहाँ पर ये जो चित्र दिए हैं देखिए, है ना, यहाँ पर चित्र जो बने हैं इनमें पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा चित्र कथन की पुष्टि करता है। कथन क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कोण जो है सब बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण सब बराबर है। तो इसलिए डी नंबर आएगा चित्र नंबर द, है ना। तो ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो जो भी दो दर्पण होंगे वो अनेक प्रतिबिंब बनाएंगे, है ना। दो नहीं, तीन नहीं, एक भी नहीं, ऐसा नहीं, अनेक बनेंगे इसमें बहुत सारे। तो सी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर में देखते हैं यहाँ पर सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग क्या होती है। तो सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर होती है लगभग, है ना। तो सी नंबर इसमें आपका सही आंसर है। और पाँचवें में है ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न अथवा कितने छाप होते हैं, तो 63 छाप होते हैं। तो इसमें भी बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर दूसरा हल करना है। इसके आगे देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सबसे पहला कि परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर रहता है। इसके बाद दूसरा लिख देना कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा के पहले मैं अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आता हूँ। अभ्यास प्रश्नों की पूरी सीरीज रहती है जो आपके पूरे सब्जेक्ट के लिए रहती है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सारे सब्जेक्ट के। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं। तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनकी वीडियोस में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि परीक्षा के पहले वो प्रश्न आपको मिल सकें और आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है यहाँ पे चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप चाक्षुष विकृति वाले जो व्यक्ति हैं वो पढ़ने के लिखने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं और इसमें 63 पैटर्न होते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 का आंसर देंगे दोस्तों। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर इसमें कोई कमी है तो मैं उससे सुधार करूँगा, तो इसलिए भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा।
प्रश्न नंबर तीसरा है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा दोस्तों कि नेत्रों के लिए बहुत अधिक तथा बहुत कम प्रकाश हानिकारक है, क्योंकि अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द होता है। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में। चौथा नंबर है, चौथा प्रश्न है कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, प्रकाश का अपनी रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं और इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली प्राकृतिक घटना है ना। जो इंद्रधनुष है वो क्या है? प्रकाश का विक्षेपण है। तो इस प्रकार से आप चौथे का उत्तर लिखिएगा। पांचवा है लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 5, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो यहाँ लिख देना, रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, पहला शंकु और दूसरा सालकाएँ। तो इनके द्वारा अनुभव की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर लिखेंगे। छठवां नंबर का प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इसमें पूछा है, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हो? इन दोषों के निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, कुछ लोग पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार से लिखिएगा। और इसके आगे है कि इसके विपरीत जो लोग निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते परंतु दूर की वस्तु को देख सकते हैं, इसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार से लिखिएगा। और उचित लेंस के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का निवारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6वें में लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है, विसरित एवं नियमित परावर्तन की कोई 2 अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो इसे हम लिखेंगे। इसके उत्तर में लिखना है दोस्तों कि विसरित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होता है और धुंधली छवि बनती है ना। विसरित परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश खुरदरी सतह से परावर्तित होता है और धुंधली छवि बनती है इसमें। और इसके बाद है कि नियमित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से परावर्तित होता है तथा स्पष्ट छवि बनती है। इस प्रकार से लिखिएगा। और इसके बाद है, विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के सभी नियम का पालन होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वें के उत्तर में लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद देखते हैं साथियों, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8 है आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक आरेख खींचिए। तो इस प्रकार से एक चित्र बना दीजिएगा आप और ये आपके पेज नंबर 166 में आपको मिल जाएगा। वहाँ से देखकर आप अच्छे से बना सकते हैं। ये भी अच्छा बना है ना। तो ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण है ना। ये यहाँ पे ये आ गई, ये अभिलंब है हमारा, ये यहाँ आ गई, यहाँ से परावर्तित होकर ऐसे निकल जाती है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपतन कोण का आप यहाँ दर्शा सकते हैं। तो ऐसे आपको बनाना है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 9 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है और इसमें परितारिका के महत्व को हमें समझाना है। तो ये पेज नंबर 172 से आप बनाइएगा। मैंने यहाँ पे बनाया है, नामांकित नहीं किया हूँ मैंने। तो आप पेज नंबर 172 से चित्र देखकर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक चित्र बनाइएगा दोस्तों मानव नेत्र का। और अब हम आगे देखते हैं कि परितारिका के महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर इसके आगे फिर लिखना है आपको कि परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्न नंबर 9वें का उत्तर में। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां है और 10वें में पूछा है पहला नंबर कि कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदुओं को लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा आप, कैलाइडोस्कोप समतल दर्पण के 3 संकीर्ण पट्टी से बना होता है जो एक दूसरे से 60 अंश पर झुके हुए एक बेलनाकार ट्यूब में लगे हुए हैं और ट्यूब का एक सिरा एक घिसे कांच की प्लेट से बंद किया जाता है और दर्पण का बीच का स्थान कांच के रंगीन टुकड़ों या टूटी हुई चूड़ियों से भरा होता है। इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद जब दूसरा दिया है कि कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखिए, तो उपयोग में लिखना कि कैलाइडोस्कोप का उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा एवं तोपखाने के तोपची के द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधि का ज्ञान करने के लिए होता है। इस प्रकार से आपको बताना है कि कैलाइडोस्कोप का उपयोग होता है। ऐसे आप वर्कबुक में अपने बताएंगे दोस्तों। इसके आगे आप देखते हैं यहाँ पर
आगे में है कि कैलाइडोस्कोप का आपको चित्र बनाना है, तो इस प्रकार से चित्र बना दीजिएगा। और यहाँ अगर समझ ना आ रहा हो तो आप पेज नंबर 170 में भी इसका चित्र देख सकते हैं। बाकी ये काफ़ी अच्छा चित्र है, तो ऐसा चित्र आप बना दीजिएगा अपनी वर्कबुक में। इसके आगे 11वां नंबर में है प्रश्न नंबर 11, नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे, ये लिखना है आपको। तो इसके उत्तर में लिखना कि नेत्रों की देखभाल हेतु उपाय है कि अपनी आँखों को पूरा आराम देना है, अपनी दृष्टि को मजबूत करने वाले भोजन का सेवन हमें करना है, धूप में जाते समय धूप का चश्मा पहने, अपनी आँखों को समय समय पर धोते रहना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद प्रोजेक्ट है आपका। तो प्रोजेक्ट में दिया है दोस्तों कि अपने आस पड़ोस के 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे किसी दृष्टिदोष से ग्रसित हैं। तो जैसे हमने देखा एक लड़के का देखा हमने, मोहन है ना, तो ये 10 वर्ष की आयु अपने मेरे पास रहता है ना, इसे निकट दृष्टिदोष नहीं है, अन्य दृष्टिदोष कोई दृष्टिदोष नहीं है, तो है ना ऐसा टिक डेस कर देना है। अनिल 11 वर्ष का है, नैतिक 8 वर्ष, नयन 6 वर्ष, प्रतीक 9 वर्ष, ऐसे नाम लिख देंगे। कोई दृष्टिदोष नहीं है तो ऐसे डैश कर देना। तो इस प्रकार से लिखना। अगर कोई दृष्टि दोष है, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो इसमें लगा देना टिक, है ना, अन्य दोष है तो इसमें लगा देना, लेकिन कोई नहीं है तो किसी में ना लगाएं। तो इस प्रकार से आप इसे प्रोजेक्ट 1 में करेंगे। और प्रोजेक्ट 1 में यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला पूछा है आपसे कि किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। तो आप यहाँ बताएंगे कि विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष होता है ना, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और दूसरा है आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखना पत्तेदार सब्जियाँ, खट्टे फल एवं फ्रूट, नट्स, अंडे, अखरोट एवं पौष्टिक भोजन का सेवन हमें करना चाहिए। इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, तीसरा यहाँ पे है कि आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो उत्तर में लिखना इसके कि पढ़ते समय कमरे में उचित प्रकाश का होना जरूरी है, आंधी तूफान में घर से बाहर ना निकलें, हरी सब्जी एवं फल तथा दूध का सेवन करें और दिन में 2-3 बार आँखों को साफ पानी से धोते रहना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद प्रोजेक्ट दूसरा है आपका कि यहाँ लिखा है कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए एवं किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो जैसे हमने यहाँ एक प्रिज्म बना दिया, प्रिज्म के बारे में यहाँ लिख दिए। और यहाँ लिखना है आपको कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। इस प्रकार से वर्कबुक में आपको अपनी लिखना है दोस्तों। और इसके बाद आगे हम यहाँ प्रिज्म का ऐसे चित्र बना देना एक। यहाँ देखो ये सूर्य का प्रकाश जा रहा है और प्रिज्म से ये क्या हुआ, बंट गया, अलग अलग भागों में बट गया। और यहाँ से क्या होता है, ये अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है ना, परावर्तित हो जाता है। जैसे सबसे पहले यहाँ इधर कौन सा रंग आ जाएगा, बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, नारंगी, फिर लाल। इस प्रकार से आप रंगों के नाम लिख देंगे। तो ऐसे आपको चित्र बनाकर ऐसे दर्शा देना है। तो इस प्रकार से ये आपका अध्याय 13 समाप्त हुआ और इसी के साथ आपकी एड ग्रेड वर्कबुक विज्ञान की समाप्त हुई। और ऐसी ही सारी वर्कबुक का मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और उन वीडियोस को देखना। और आपके परीक्षा के समय काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं इस चैनल पे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये हमेशा आपके काम आए दोस्तों। और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद।